गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 16, 17, 16, 17। सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण देखिए। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ध्यान योग में कौन सफल होता है? ध्यान योग में किन किन बातों का पालन करना चाहिए? किसको ध्यान की सिद्धि मिलती है, भजन की सिद्धि मिलती है? इसका विवेचन भगवान करते हैं और कहते हैं कि यह ध्यान योग बहुत खाने वाले का सिद्ध नहीं होता। ऐसा जो बिल्कुल गले तक खाता हो, गर्दन तक, उसका यह ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। हमेशा खाने के बाद एक रोटी खाने तक के लिए पेट खाली हो, और इससे भी उचित तो यह है कि आधा पेट भरे अन्न से, फिर 25% भरे जल से और बाकी का 25% वायु से भरे। किंतु यदि इतना नहीं हो पाता तो एक रोटी हमेशा कम खाए, ठूस ठूस कर न खाए। परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा जी कहा करते थे, बहुत खाकर बहुत बार पछताया, लेकिन कम खाकर या न खाकर कभी नहीं पछताया। तो कहते हैं यह योग बहुत खाने वाले का सिद्ध नहीं होता। बहुत खाओगे आलस्य आएगा, नींद आएगी, तो ध्यान कैसे लगेगा? नींद का वासस्थान अन्न में होता है, भोजन में होता है। जो बहुत खाता है उसको नींद आलस से आएगा, ज्यादा ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विचार करें तो एक समय भरपेट खाए और एक समय न खाए तो अच्छा है। यानी रात्रि का भोजन यदि न करे तो अच्छा है। हल्का दूध केला लेकर सो जाए, या सिर्फ दूध ले, या हल्का दलिया थोड़ा ले ले, बहुत मन ना माने तो। नहीं तो श्रेष्ठ यह है कि एक समय भरपेट भोजन करे, फिर दोपहर में फल ले ले, शाम को भोजन न करे, रात्रि भोजन का त्याग कर दे, दूध या हल्का फल इत्यादि ही ले। तो इस प्रकार शरीर में एक ऊर्जा बनी रहती है। भोजन में भी यह ध्यान रखे, कच्ची चीजें ज्यादा खाए। जो आपने पकाई है वो चीजों की अपेक्षा कच्ची चीजों को ज्यादा खाओ। जैसे आपने मूंग भिगा लिया, चना भिगा लिया, सोयाबीन भिगा लिया, उसमें अंकुर आ गए, फिर आपने उसे खाया, वो जीवित कहलाता है। बाकी जो आपने पका दिया, जैसे रोटी पका दी, चावल पका दिया, दाल पका दिया, वो मृत भोजन कहलाता है, मृत आहार कहलाता है। जीवित आहार है
जैसे मैंने बताया, मूंग, चना इत्यादि फल, सलाद, प्रकृति से नेचुरल जो प्राप्त हो, जिसे आपने उबाला पकाया ना हो, तो वह जीवित आहार कहलाता है। अधिक से अधिक अपना पेट उससे भरने का प्रयास करें अन्न की अपेक्षा। अन्न से श्रेष्ठ है अपना उदर सलाद, फल या कच्ची चीजों से, प्राकृतिक चीजों से भरें। अन्न को कम से कम खाने का प्रयास करें और एक समय का अन्न तो बिल्कुल छोड़ दें, तो आपके शरीर में ताजगी बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी, सात्विकता बनी रहेगी। और ज्यादा अन्न खाएंगे तो हमेशा आलस्य प्रमाद जैसा रहेगा, शरीर में बीमारियां भी होंगी, कुछ समय के बाद बैठ नहीं पाएंगे ढंग से, तो ये सारी परेशानियां रहेंगी। और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधना कैसे स्वस्थ कर पाएंगे। भगवान संकेत कर रहे हैं कि यह योग बहुत खाने वाले का सिद्ध नहीं होता, न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता। कोई बिल्कुल खाना छोड़ दे उसका भी सिद्ध नहीं होता। जैसे एक बार बुद्ध भगवान ने अन्न जल का त्याग कर दिया। मुझे इतने समय हो गए साधना करते, किंतु अभी तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जिस उद्देश्य को लेकर मैं महल से निकला था, उस उद्देश्य की पूर्ति अब तक न हो पाई। मैं अनेक गुरुओं के पास, संतों के पास गया, उन्होंने मुझे जो करने को कहा मैंने वो सब किया, किंतु जो प्राप्त करना चाहिए वो अब तक प्राप्त हुआ नहीं। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल त्याग दिया कि अब या तो शरीर भूख प्यास से छूट जाए और या तो मेरा लक्ष्य पूरा हो, मुझे सत्य का पता चले। ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर को घसीट घसीट कर चलने लगे। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उधर से कुछ अप्सराएं गीत गाते हुए जा रही थी, जिस गीत का अर्थ था, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए। वीणा जो सरस्वती जी बजाती हैं, उसके तार को इतना मत कस दो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर ही न निकले। उसको ऐसे सेट करो ताकि उसमें से मधुर संगीत झंकृत हो। बुद्ध के कानों में संगीत के ये शब्द पड़े तो उससे उन्होंने यही शिक्षा ली जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि बहुत खाना भी नहीं है और बिल्कुल ना खाना ऐसा भी नहीं। बिल्कुल कोई ना भी खाए, अगर बिल्कुल खाना छोड़ दे, कितने लोग जोश में आ जाते हैं कि आप तो हम बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, एकदम जल पी करके रहेंगे, दूध ही पी करके रहेंगे, ऐसे कर। भगवान कहते हैं ऐसे का भी यह योग सिद्ध नहीं होता। बहुत खाने वाले का भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल न खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। युक्ताहार विहार से, मध्य में, जितने में आलस्य ना आए, जो सात्विक हो, जल्दी पच जाने वाला हो, ऐसा आहार ले, पेट को हमेशा खाली रखे, तो यह आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, ऊर्जावान रखेगा। न बहुत सहन करने वाले का, जो बहुत सोता हो, दिन में भी सोता हो, रात में भी सोता हो, दिन भर खाली जहां फुर्सत मिली वहीं सो ही गया, तो बहुत सोने वाले का भी यह योग सिद्ध नहीं होता। और हमेशा जो जागा रहता है उसका भी जबरदस्ती कोई हट करे कि नहीं हम तो जगे ही रहेंगे, हम सोएंगे नहीं, उसका भी यह योग सिद्ध नहीं होता। शयन करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, जो 40 से ऊपर हो गए, 45 से, जिनको अब शरीर से बहुत काम परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोना अपराध बताया गया है, रात्रि सोने के लिए होती है। जिनको शारीरिक परिश्रम ज्यादा है उनको ही दिन में 1 आध घंटा सो लेना चाहिए, नहीं तो बाकी को हमेशा दिन में जगे रहने का प्रयास करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी हमारी सात्विक ऊर्जा दिन में सोने से नष्ट हो जाती है।
जैसे आपने अनुभव किया हो, कभी आप दिन में सोकर उठो, आपको भारीपन लगेगा, बहुत भारीपन लगेगा आंखों में, सिर में। रात्रि में यदि आपने अच्छे से नींद ली है और फिर उठोगे सुबह तो ताजगी रहेगी, थकान है तो स्वस्थ महसूस करोगे। लेकिन यदि दिन में आप सो लिए तो आपको बड़ा भारीपन और अजीब सा मन में लगेगा। इसलिए रात्रि में अच्छे से समय से सोकर समय से उठे, अपनी निद्रा को पूरा कर ले, दिन में न सोए। जिसको शरीर से बहुत परिश्रम है केवल वे ही थोड़ा सोएं। तो जो बहुत सोने वाले हैं उनका भी यह योग सिद्ध नहीं होता। नींद लेनी चाहिए 6 घंटे से 7 घंटे। ध्यान जैसे जैसे बढ़ता जाता है नींद कम होती जाती है। ध्यान की शक्ति में ही नींद की पूर्ति हो जाती है। तो धीरे ध्यान बढ़ता जाएगा तो नींद कम होती जाएगी, सात्विकता बढ़ती जाएगी तो नींद कम होती जाएगी। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे से 7 घंटे के बीच नींद लेनी चाहिए। हाँ, जब आप 50 के ऊपर होने लगोगे तो आपकी नींद कम होती जाएगी। बाकी यदि जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो जहां 7 घंटे 8 घंटे सोएंगे, वहीं जो वृद्ध हैं वो 5 से 6 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेंगे। कई वृद्धों को मैंने देखा, बड़े खुश होते हैं कि हम तो एकदम 11 बजे भले सोए हैं लेकिन 3 बजे उठ जाते हैं, हमारी तो नींद पूरी हो जाती है। इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि आप जैसे जैसे वृद्ध होते जाओगे वैसे वैसे नींद कम होती जाएगी। ये शरीर भगवान ने ऐसा बनाया ही है। और जब बच्चे रहोगे तो नींद अधिक आएगी। बच्चे को देखो, छोटा बालक हमेशा सोता रहेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी नींद कम होती है। जवान की नींद 7 से 8 घंटे होती है, 9 घंटे तक भी होती है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 40, 45, 50 के पार तो नींद घटती जाएगी। फिर 6 घंटे पर, फिर 5 घंटे पर, किसी किसी की 4 घंटे 5 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी नींद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार जो स्वस्थ शरीर वाले हैं 50 तक के, उनको 6 घंटे नींद लेनी चाहिए। और जो बालक हैं, युवा हैं, उनको 7 घंटे, 6 से 7 घंटे नींद लेना चाहिए। और ध्यान योगी को दिन में नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रकार जो बहुत सोए उसका भी यह ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, और जो बिल्कुल जगा रहे हट करके उसका भी यह ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। समस्त दुखों का नाश करने वाला यह ध्यान योग है, जो भगवान ने बताया कि एकांत प्रदेश में जाकर शुद्ध भूमि में कुशा बिछाकर, मृगचर्म और मृगचर्म उपलब्ध नहीं है तो कंबल बिछाकर, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ग्रीवा यानी गर्दन सीधी हो, सिर सीधा हो, बिना हिले डुले बैठे, शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, और नासिका के अग्रभाग पर यानी भ्रिकुटी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जप करते हुए मन को यहां लगा कर रखे, इधर उधर की बातें न विचारे, न सोचे, केवल भगवान का ध्यान और चिंतन करे, या अपने स्वरूप का ध्यान करे, आत्मचिंतन करे। तो इस प्रकार युक्ताहार विहारस्य, जो यह समस्त दुखों का नाश करने वाला ध्यान योग, ध्यान समस्त दुखों का नाश कर देता है। किसी को कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी समस्या हो, कुछ भी हो, यदि ध्यान में मन से बैठ जाए 15-20 मिनट में ही, तो पूरे दिन भर की थकान, दिन भर में जो मन में एक टेंशन थी, उच्चाटन था, शम शांतता और ताजगी आ जाती है। कभी विचार किया खेल कूद में किसी को ताजगी क्यों आती है? खेल कूद में ताजगी इसलिए आती है कि खेलने में मन एकाग्र हो जाता है। खेल से ताजगी नहीं आई, मन एकाग्र हो गया उसमें डूबने से, तो एकाग्रता से उसके मन में ताजगी है। जब भी आपका मन एकाग्र होगा तो आपके मन में, आपके भीतर ऊर्जा का और एक नई शक्ति का संचार आप अनुभव करोगे। तो ऐसे ही जब आप ध्यान 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए अगर ढंग से लग गया आपका ध्यान, निर्विचार यानी विचार नहीं है, उसमें डूब गए, उसके बाद जब आप उठोगे तो दिन भर में कोई भी आपको समस्या रही हो, दुख रहा हो, टेंशन रहा हो, आप एक अलग ही शांति का अनुभव अपने भीतर करोगे। और यह ध्यान यदि हमेशा रहने लग गया आपके भीतर, चलते फिरते उठते बैठते, जो 15 मिनट लगा, जो 5 मिनट लगा, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यदि हमेशा रहने लग गया, तो भगवान कहते हैं समस्त दुखों का नाश कर देता है और सदा आनंद और शांति को प्रदान करने वाला होता है। फिर उसके शरीर को भी यदि बोटी बोटी काट दिया जाए तो भी उसके आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। यह ऐसा ध्यान है। ध्यान योग जिसकी बात गीता में भगवान कर रहे हैं,
कहते हैं यह ऐसे समस्त दुखों का नाश करने वाला है कि चाहे मानसिक रूप से कैसा भी कष्ट आए, चाहे शरीर पर कितना भी कष्ट आए, वज्र जैसा दुख भी आ जाए, तो भी जो ध्यान योगी है, उस ध्यान योगी पर उस दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सदा आनंद में रहता है। इस प्रकार यह ध्यान समस्त दुखों का नाश करने वाला है, और यह तब सिद्ध होता है जब कोई यथा योग्य आहार विहार करता है। यानी जो पीछे बताया कि बहुत अधिक नहीं खाता, न बिल्कुल नहीं खाता, न बहुत अधिक सोता है, न जो बहुत मतलब यथा योग्य यानी युक्त, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना खाना चाहिए उतना खाता है, किसी को बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं करता। यथा योग्य चेष्टा, जितना कर्म करना चाहिए उतना कर्म करता है, बिल्कुल कर्म त्याग कर देने वाले का भी ध्यान नहीं लगता। इसीलिए बताते हैं कि परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा यानी दादा गुरु जी, दिन में तो लोग कोई कर्म नहीं करने देते थे उनको, भक्त लोग शिष्य लोग वो कुछ भी करने नहीं देते, तो वो रात्रि में वृक्षों को, जंगल के वृक्षों को सींचते थे जल लेकर जब लोग सो जाते थे, क्योंकि शरीर से कर्म जब होता है तब शरीर का रजोगुण खर्च होता है। शरीर के जो अपने रजोगुणी संस्कार हैं जो मन को चंचल बनाते हैं, वो कर्म से खर्च होते हैं। यदि कोई कर्म न करे, केवल बैठा रहे, तो भी उसका मन बहुत चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं होता। इसलिए कर्म भी करना चाहिए, निष्काम कर्म। भले आपको जरूरत नहीं है, सब करने वाले हैं आपके घर में, आपके आसपास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर्म अपनी इच्छा से करो। चाहे भले भगवान के मंदिर की सफाई कर दो, चाहे भले और किसी गरीब की या किसी प्रकार से सेवा कर दो, लेकिन कर्म करना चाहिए। कर्म का सर्वथा त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म करने से रजोगुण खर्च होता है। इसीलिए पहले आश्रमों में गायें होती थी। जब ब्रह्मचारी आते थे वेदाध्ययन करने या भजन अध्यात्म सीखने, तो गुरुदेव उनको कहते थे कि चलो गाय की सेवा करो। सभी को गाय की सेवा करनी है, यानी कर्म सभी को देते थे गुरु। किसी को कहते थे ये सफाई करो, किसी को कहते थे ये कर्म करो, सबको कर्म में लगा। क्यों? कर्म करने से जो रजोगुण का वेग है, जो मन को चंचल बनाता है, वो खर्च होता है, तो मन शीघ्र शांत होता है। इसलिए बिल्कुल भी कर्म का त्याग कर दो, कुछ करे ही नहीं, केवल भजन भजन करे, तो भी मन नहीं लगेगा। सोचे कि सारा काम छोड़ के केवल ध्यान ही करें, तो भी मन नहीं लगेगा। इसलिए निष्काम भाव से, बिना कामना के प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म भी करो उनकी सेवा समझकर। तो कर्म करने से आपका मन शांत होने लगेगा। तो चेष्टा करने वाले का यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार सबका बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल कर्म छोड़ दो तो भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा। कर्म ही करते रहो केवल और ध्यान के लिए समय ही न निकालो तो भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा। बहुत खाने वाले का, बहुत सोने वाले का, और ऐसे इस प्रकार भगवान ने कहा कि युक्त रहो, मध्य में रहो, हर चीज के मध्य में रहो। कई लोग हट कर लेते हैं कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, कई लोग कुछ हट कर लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मध्य में रहो, जिससे तुम्हारे शरीर में ऊर्जा सात्विकता बनी रहे। इस प्रकार आप योग को सिद्ध कर सकते हो। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आज थोड़ा ही विषय था ध्यान योग का। बोलिए गीता माता की।